आएगा। महाराज जी आप कौन है? इस उत्तर का खोज करें तो मौन ही निकलता है और कुछ निकलता ही नहीं है। मौन, इसका उत्तर जो है वो मौन ही निकलता है। हाँ, प्रकट में वचन के द्वारा हम ये कह सकते हैं हम राधा दासी हैं, हम प्रियजू की सहचरी हैं, लेकिन क्या हमारा स्वरूप है? इस पांच भौतिक प्राकृतिक वाणी की सामर्थ्य नहीं जो हमारे स्वरूप का वर्णन कर सकते। महाराज जी हम जैसों को अनुभव हो सकता है उसको? हो सकता है, जब पूर्ण आज्ञा का पालन करते हुए आप अनुभव करना चाहें और हम कराना चाहें। आप अनुभव करना चाहें, हम कराना चाहें तो हो सकता है। जो किशोरी मातमानम किमी सुकुमारी कले, जो किशोरी जी का स्वरूप है ठीक प्रतिबिंब रूप सहचरी होती है। जो लाडली जी का स्वरूप है कि कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति होए, प्यारी जू के रूप को न प्रमाण कहो जात है। ऐसे ही करोड़ों रसना हो तो प्यारी जू की सहचरी का स्वरूप वर्णन नहीं हो सकता। लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई राधाध्यम ब्रजमंडलेति मधुरम राधा विधानम। करोड़ करोड़ लक्ष्मी आश्चर्यचकित हो जाए, ऐसी राधा सहचरी है। एक राधा सहचरी करोड़ करोड़ लक्ष्मी आश्चर्यचकित हो जाए। अब ये इसीलिए ये चर्चा कभी हम करते नहीं, क्योंकि ये एकांतिक और हृदय का विषय है। तो जब गुरु कृपा करते हैं, लाडली जो कृपा करती हैं, तब समझ में आता है कि मैं किसके पास हूं। अभी जैसे आप हो तो माया का पर्दा लगा हुआ है हमारे आसपास। आपको एक पुरुष दिखाई देगा, आपको एक साधक दिखाई देगा, आपको एक संत दिखाई देगा, लेकिन हम जो है वो नहीं देख पाओगे। पर्दा लगा है त्रिगुणात्मिका माया का, और वो पर्दा जो हटेगा तो उसी के सामने हटेगा जो उतनी योग्यता भजन के द्वारा प्राप्त की है। और वो हटाना चाहे पर वो बेपरद आना चाहे, तब वो दर्शन हो जाते हैं कि हमारे गुरुदेव क्या है। जैसे गुरु के लिए कहा गया साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहां आप गुरु को साक्षात पर ब्रह्म देख पा रहे हैं? गुरु को एक मनुष्य रूप देख पा रहे हैं। पर ब्रह्म, तो फिर हमें साक्षात्कार किसका करना है? मैं अपने गुरुदेव को देख रहा हूं, पर ब्रह्म को देख रहा हूं, मैं अपने गुरुदेव से बात कर रहा हूं, पर ब्रह्म से बात कर रहा हूं। मुझे अब और कोई पर ब्रह्म नहीं चाहिए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। शिष्य निहाल हो जाए यदि गुरु को ऐसे मान ले, ऐसे समझ ले, और भगवान की कृपा से ऐसी समझ आती है कि ब्रह्मा जी को भी वो आनंद नहीं होगा। ये हम वृंदावन में बैठ के कह रहे कि ब्रह्मा जी को भी वो आनंद नहीं होगा जो आनंद प्रेमानंद को है। कष्ट क्या है? कुछ नहीं है, मन का एक भ्रम है। अगर मन सच्चिदानंद भगवान में लगा है तो कष्ट कोई अपना अस्तित्व नहीं रखता, क्योंकि आगमा पाइनो अनित्यास, नाशवान है, आने जाने वाले हैं। और भगवान सच्चिदानंद रहे। सावई मन कृष्ण पदारविंदयो। यदि मन भगवान के चरणों में लगा है, नाम जब चल रहा है, कष्ट क्या है? कुछ नहीं है। आप कह रहे हो कि कष्ट कुछ है नहीं, मैं तो बहुत पीड़ित हूं, जैसे लोग कह सकते हैं। हम आपको फिर प्रमाण देते हैं कि हमारी जैसी पीड़ा नहीं होगी। पूरे शरीर में हर समय पीड़ा ही पीड़ा, कोई अंग नहीं जो पीड़ा न करता हो, क्योंकि किडनी फेल है। जरा सा इन्फेक्शन पूरे शरीर में हाहाकार मचा देता है। लेकिन कोई दिन अभी तक वर्षों से ऐसा नहीं हुआ कि कोई दिनचर्या टूटी हो। और क्या क्या नहीं हुआ होता है, तो जो पास रहते हो जानते हैं। लेकिन आपके सामने बिल्कुल शुद्ध, स्वस्थ, पवित्र। क्यों? क्योंकि भगवान का कृपा प्रसाद निरंतर प्राप्त होता रहता है, भगवान में चित्त जुड़ा रहता है, इसलिए हम हर समय आनंदित रहते हैं। कष्ट कष्ट ही नहीं है। भगवान का जहां स्मरण है वो कष्ट कष्ट ही नहीं है। कष्ट और विपत्ति तो तब है जब भगवान का स्मरण न हो। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। भगवान का सुमिरन नहीं हो रहा, वही विपत्ति है। महाराज जी क्या आपको शरीर में कष्ट है ये समझ आ रही है? क्योंकि हम पास रहते हैं, दर्द तो होता है, बट महाराज जी उस समय आप क्या विचार करते हैं, या इसका ध्यान ही नहीं करते हैं, क्या होता है महाराज जी? ऐसे कष्ट नजर आता है जैसे पड़ोसी के नजर आता हो। हमको कष्ट ऐसे नजर आता है जैसे पड़ोसी के नजर आता हो। तो हम सुरक्षित हैं, शरीर बीमार है। महाराज ये समझ नहीं आ रही महाराज जी। कैसे समझ में? गोस्वामी जी ने लिखा है, यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा सपन्यों मोह न होई। जो भगवान के रहस्य को, अपने स्वरूप को जान जाता है तो वो फिर भ्रमित नहीं होता। इसलिए भयानक से भयानक पीड़ा में भी भगवदानंद बना रहता है।
और भगवदानंद के प्रभाव से किंचन मात्र दुख का अनुभव नहीं होता। पहेली का कब रहस्य समझ आएगा महाराज? जब चित्त वृत्ति एक भी सेकंड के लिए संसार में नहीं जाएगी, केवल भगवान में रहेगी, तब इस पहेली का। तभी एक ने कहा था हम आपको जान गए, तुम कहा नहीं भैया, तुम पांच भौतिक शरीर को देखकर कह रहे हो जान गए, प्रेमानंद को जान लोगे तो तुम निहाल हो जाओगे। प्रेमानंद को तुमने नहीं जाना, पांच भौतिक शरीर को देखकर तुम कह रहे हो हमें नहीं जाना। हमें जान जाओगे तो निहाल हो जाओगे, निर्विकार हो जाओगे, दुखों का अंत हो जाएगा। महाराज जी आपको राधे वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी गुरुदेव, यदि वो मैं वही हूं जो शास्त्र कहते हैं, ना जन्म लेने वाली हूं, ना मरने वाली, ना करता ना भोगता, तो फिर मैं जो रोज डरती हूं, टूटती हूं, उम्मीद करती हूं, भटकती हूं, वो कौन है? यदि ये अहंकार है तो इसका वास्तविक क्यों लगता है मुझे? देखो पहली बात तो इतना ज्ञान छा गया है कि आप अपने को शास्त्रीय शब्द बोलते हुए स्त्रीलिंग में बोल रहे हैं ना, आध्यात्मिक प्रश्न करते हुए भी स्त्रीलिंग में बोल रहे हैं, अर्थात आप अपने को स्त्री माने हुए है ना। आप दर्पण में देखती हैं तो आप ये मानती है ना मेरा चेहरा है, जबकि वो आपके पांच भौतिक ढांचे का चेहरा है। इतना ज्ञान बढ़ गया है कि अजन्मा अविनाशी परमात्मा स्वरूप होकर के भी वो जन्म मरण को कर्म बंधन से युक्त होकर के बार बार दुख सुख क्लेश अशांति चिंता भय शोक इसको भोग रहा है। इसी अज्ञान की निवृत्ति जब किसी महापुरुष की शरण लेकर उनके द्वारा बताई हुई साधना की जाती है तो निवृत्त हो जाती है, शरीर राग निवृत्त हो जाता है। शरीर राग निवृत्त होने पर कितना आनंद है आप अनुभव नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते, भावना नहीं कर सकते। एक असीम आनंद, बस भक्ति जनित है तो केवल रोने का मन होता है। सत्य मानिए उस आनंद में केवल रुदन आता है कि कितने करुणा में भगवान है। ज्ञान का स्वरूप होता है तो उदासीन स्थिति में अखंडानंद में स्थित रहता है। इसलिए साधना करनी पड़ेगी, ये बुद्धिगत तो है नहीं। साधना से जब ज्ञान उदय होगा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परासहितेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। जब श्रद्धा से किसी महापुरुष का आश्रय लोगी तो वचन ज्ञान होगा, और जब वचन ज्ञान से इंद्रियों को अपने अधीन करोगी तो सत्य ज्ञान प्रकाशित होगा, जिससे आप अपने स्वरूप को जान जाएंगी और जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे। डॉक्टर महाराज जी रसिक संतों की संगति के बिना प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट में नहीं हो सकती हृदय में। महाराज जी जो भक्त वृंदावन के आश्रित हैं लेकिन अभी उन्हें वास नहीं मिल पा रहा, तो उन्हें रसिक संतों का साथ कैसे प्राप्त हो सकता है? वचन के द्वारा। कलयुग भगवान की इतनी कृपा है कि मोबाइल की रचना हो गई है, तो कहीं से भी बैठे आप सुन सकते हो, अमेरिका से बैठे सुन सकते हो। आप लोग मोबाइल की ही प्रेरणा से तो यहाँ बैठे हो। प्रगट में अगर आए हो तो मोबाइल ही बुला के लाया है आपको। तो अगर मोबाइल से हम संतों का संग सुने तो केवल भावना है ना, हम आंख मूंद ले प्रवचन सुन रहे हो, भावना कर रहे हैं, राधा के कुंज में बैठे सुन रहे हैं तो वहीं बैठे सुन रहे हैं। हम भावना करें तो कलयुग में सत्संग बहुत सुलभ हो गया। नहीं आप विचार करो, हम वृंदावन में बोलते लेकिन वृंदावन की चार दीवारी के बाहर आवाज ना जाती, और आज देश विदेश सब जगह यहाँ जो बोला जाता है वो पहुंच जाता है। कितनी कृपा कलयुग में भक्ति के लिए कितना सहज कर दिया गया कि हम दूर देशों में बैठकर अपने संतों की वाणी सुन सकते हैं। बड़े बड़े संत भगवान कृपा करके बोलते हैं और अपनी वाणी को यूट्यूब में डलवा देते हैं। तो सोशल मीडिया के स्तर पर देखो तो कितने संतों की वाणी है। खूब सुनो, खूब सत्संग करो, चाहे जिस संप्रदाय का, चाहे जिस रस का, चाहे जिस मार्ग का। आपको अष्टांग योग, सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग, प्रेम योग सबके सत्संग मिलेंगे। जहाँ जिस महापुरुष के प्रति आपकी श्रद्धा हो उसी का सर्च करो और सत्संग सुनो, और कभी कभी आकर के प्रगट में बैठ जाया करो। बकाया रोज सत्संग सुनो, मोबाइल से बढ़िया काम बन जाएगा। बहुत से ऐसे भाई लोग हैं जो आए तो आज है, सुधर पहले गए हैं। आए आज हैं लेकिन अपने जीवन को सुधार पहले लिया है मोबाइल से। तो हमें लगता है प्रगट सत्संग ही मोबाइल में जो पहुंचता है वो प्रगट सत्संग जैसा ही लाभ देता है, यदि हम श्रद्धा और विश्वास के साथ सुने और आचरण में उतारे। राधे राधे महाराज जी हमने अपने अंदर राधा रानी के लिए रोना और तड़पना कब आएगा और कैसे आएगा? नाम जप, नाम जप, नाम जप करो भाई। जितना नाम जप अधिक करोगे उतने उदासीनता बढ़ेगी। जब लगता है कोई मेरा नहीं हो, जिनके लिए मैं जप कर रहा हूँ, कष्ट सह रहा हूँ, वो दिखाई नहीं दे रहे, तो रोना आने लगता है। यही रोना विरह बन जाता है और यही विरह मिलन करवा देता है। नाम जप करो। प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहाँ है।
प्रेम प्रवाह परे जन सोई, तब क्यों लोक वेद सुधि होई, जब हरिवंश कृपा करी, व्रत संयम तब कौन कराए। इसलिए नाम जप, निरंतर नाम जप का अभ्यास करो, सब प्राप्त हो जाएगा। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, प्रेम सब प्राप्त हो जाएगा, योग सब प्राप्त हो जाएगा। नाम जप करो। तेषाम सतति युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये मामुपयांति। भगवान योग प्रदान कर देते हैं जो निरंतर नाम जप करता है। जप के देखो भैया, हम छाती की बात कहते हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता। कैसे प्रभु मिले, कैसे प्रभु को रिझाऊं, कैसे प्रभु प्रसन्न हो, कोई बता दे, मार्ग बता दे, कोई कृपा कर दे। वो बावरा बना हर समय प्रभु के विषय में डोलता है जो निरंतर नाम जप करता है। बातन प्रीति न होए सखीरी, बातों से तो प्रेम होने वाला है नहीं। नाम जप करो। नाम जप करना सबसे कठिन है। आप जप के देखो, मन तमाशा दिखाएगा संसार का, आकर्षित करेगा मनोरंजन संसार का। अगर उस आकर्षण को काट करके नाम जप करके निकल गए तो माया मुक्त हो जाओगे। नाम जप करो। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि हमारी आसक्ति किसी एक इष्ट भगवान में हो, पर जिन गुरु के प्रति हमारे मन में गहरी आसक्ति हो, उनकी इष्ट भावना किसी अन्य भगवान में हो, तो ऐसी स्थिति में साधक को क्या करना चाहिए? गुरु भगवान की आराधना करोगे तो तुम जिसमें प्रेम करते हो, यदि वास्तविक तुम प्रेम करते हो तो उसी की प्राप्ति हो जाएगी। यदि अगर सही आसक्ति नहीं हुई तो गुरु प्रदत्त मंत्र नवीन इष्ट की आसक्ति पैदा कर देगा। दोनों बातें हो जाएंगी। जैसे आप राम जी से प्यार करते हो, श्याम जी वाले गुरु जी हैं, तो आपको राम जी की ही प्राप्ति होगी उनकी आराधना करने पर। और यदि अभी राम जी से प्रीति नहीं हुई, केवल कह रहे हो, तो फिर श्याम जी का मंत्र जाते ही श्याम जी में प्रीति होने लगेगी। संत और गुरु की आराधना कल्पतरु के समान है, जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि रामोपासक संत का आश्रय लो तो श्यामोपासक भक्ति में बाधा पड़ जाएगी, या श्यामोपासक संत का आश्रय लो तो राम भक्ति की उपासना में बाधा पड़ जाएगी। ऐसा नहीं है। संत कल्पतरु है, जहां जो आराधना करता है सबका पोषण होगा। अब हम प्रियालाल के उपासक हैं और कौन नहीं आता यहाँ, तो हम सबको हृदय से कहते हैं, सबको हृदय से नमन करते हैं और सबके हृदय को संतुष्ट करने की चेष्टा करते हैं, तो सबको सुख मिलता है, सबको सुख मिलता है। कोई ऐसा यहाँ से नहीं कि मैं अमुक उपासक था और इनके पास आया तो असंतुष्ट हो गया। अगर वो काली का भी उपासक है तो मामा कह के ही भावुक होकर के निकलेगा। वो ऐसा नहीं होगा कि वो असंतुष्ट हो जाए कि मैं और उपासक हूं और ये और उपासक है। संतों के यहाँ ऐसा नहीं होता। संत कल्पतरु होते हैं, जो भावना लेकर जाओगे उसी की पुष्टता हो जाएगी, वही आपकी भक्ति बढ़ जाएगी। ऐसा ना सोचो कि गुरु और इष्ट की आराधना करते हैं तो हम जो इष्ट चाहते हैं उस इष्ट में बाधा पड़ जाएगी, ऐसा नहीं होता। जयपुर से राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, परदोष दर्शन या परदोष चिंतन में क्या क्या शामिल है? सब कुछ। किसी के प्रति जरा भी हे भाव आए तो बस जान लो परदोष दर्शन प्रारंभ हो गया। हे भाव ना कर, सब में भगवत भाव आवे। भगवत भाव के सिवा और जो भी दर्शन हम करते हैं वो सब दोष दर्शन ही करते हैं। इसीलिए भगवान ने लिखा है, अद्वैष्टा सर्वभूतानाम मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमी। मुझे कौन भक्त प्रिय है? जो अद्वैष्टा, समस्त भूतों में दोष रहित दृष्टि। तो दोष रहित दृष्टि क्या होती है? सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो रिजुग पानी। सारा जगत भगवत स्वरूप है, इसके सिवा और हम जो कुछ देखते हैं वो सब दोष दर्शन ही है। सुनहु तात मायाकृत गुणर दोष अनेक। कहां तक वर्णन करे? गुण या उभय न देखी, देखी स्वविवेक। सबसे बड़ा गुण है न गुण देखना न दोष देखना, भगवत बुद्धि करना। सब भगवान के स्वरूप है ऐसा मानना। इसके अलावा जो हम देखते हैं उसमें गुण दोष बुद्धि हो ही जाएगी। गुण में स्तुति और दोष में निंदा। जहां स्तुति निंदा के चक्कर में पड़ा तो माया प्रपंच उसे फंसा लेता है और उसके हृदय को मलिन करके कामादि दोषों से युक्त कर देता है। इसलिए परदोष दर्शन, परदोष चिंतन, परदोष कथन, परदोष श्रवण ये सब वर्जित है परमार्थ में। जहां पर चर्चा शुरू हो भगवत चर्चा के सिवा वही रोक देना चाहिए। तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत और बहु वचन अति दुखदानी। भगवान की चर्चा के सिवा जहां किसी व्यक्ति की चर्चा हुई तो या गुण दोषमयी चर्चा होगी, या राग होगा या द्वेष होगा। इसलिए गुण दोषमयी चर्चा का त्याग करके सबको भगवत स्वरूप मानना, यही मूल समझ लीजिए। अलग अलग कहां तक वर्णन करे? सुनो तात मायाकृत गुण और दोष अनेक।
कहां तक वर्णन करे। इसलिए भगवत बुद्धि सब में रखना निर्दोष बुद्धि है। भगवत बुद्धि के अलावा और भी जो देखेंगे वो सब दोष में दिखाई देगा। महाराज जी कष्टों के समय भी भगवान के प्रति प्रेम और कृपा कैसे महसूस करूं महाराज? अभ्यास करो भजन का। कष्ट क्या होते हैं शायद हमारे जीवन से बढ़कर के किसी को क्या पता होगा, क्योंकि बचपन से लेकर 13 वर्ष की अवस्था से लेकर भूख प्यास सर्दी गर्मी, और जब भूख प्यास सर्दी गर्मी मिटाने का समय आया तो किडनी फेल कर दी। पूरा जीवन कष्टमयी यात्रा, कष्टमयी यात्रा। वृंदावन के सिवा पूरे जीवन में कभी रसोई से गर्म रोटी निकली हो और हम बैठकर पाए हो, ऐसा पूरा जीवन नहीं। और जब वृंदावन में पानी की व्यवस्था की तो किडनी फेल कर दी। अब तो क्या है किसी तरह, लेकिन आपको हम बताएं हम इतने आनंदित रहते